वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस लेवल 4 में आप देखने जा रहे हैं टेंसेज। एक नया चैप्टर है टेंसेज, आप उसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंसेज? टेंसेज टेंशन देने वाला, तीन तरह से देता है ये टेंसेज। देयर आर 3 टेंसेज, 3 प्रकार के टेंसेज होते हैं। टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो टाइम एंड सेंस आर द 2 वर्ड्स दैट मेक द वर्ड टेंस। टाइम और सेंस 2 वर्ड्स हैं, एक है वर्ड टाइम और दूसरा सेंस। ये दोनों वर्ड्स मिल करके बनाता है टेंसेज। टेंस टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में टाइम के सेंस को, समय को, कि किस समय पर उसमें सेंटेंस में काम हो रहा है या हो रहा था या हो गया या होने वाला है या होगा, यही सेंस को, टाइम के सेंस को बताता है कौन? टेंस। और इसीलिए टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। और टेंस होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज जो होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के? 3 टाइप्स। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन होता है टेंस वो देखिए। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो चलता है, ओके, प्रेजेंट फॉर्म में। पास्ट जो बीत गया, जो हो गया, ठीक है। और फ्यूचर आने वाला, कल है ना, परसों, तरसों, जो भविष्य में होगा, दैट इज फ्यूचर। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं सिंपल भाग में बांटते हैं, सिंपल, या कहिए इंडिफिनिट। इंडिफिनिट तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। एक ही चीज का 2 नाम है। सेकंड नेम है आपका, सेकंड भाग में इसको बांटे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो उसी तरह से हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके। और तीसरा होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो लेवल 4 में ये जो 9 है टेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा एक और है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेज कितने हैं? 12। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गए प्रेजेंट में। उसी तरह से 4 हो गए पास्ट में, 4 हो गए पास्ट में और 4 हो गए आपका फ्यूचर में। टोटल आपको कितने हैं? 12 टेंस है, 12 टेंसेज हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है, ओके। तो ये 4 टेंस का स्टडी आप लोगों को करना है, जिसमें आप देखिए अभी तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला तो द सिंपल टेंस। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल टेंस को। चलिए इसे मैं इरेज कर दूं, ओके। फर्स्ट है हमारा द सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस जो हो गया यानी कहिए इंडिफिनिट। इंडिफिनिट तो इस इंडिफिनिट टेंस में कितने हो गए? 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट।
तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सी गोज टू स्कूल, ये एग्जाम्पल है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सेकंड आप देखिए सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है किसका? सिंपल पास्ट का। ओके। और थर्ड देखिए सी विल गो टू स्कूल, तो यह जो एग्जाम्पल है यह है आपका सिंपल फ्यूचर का। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं गोज, वेंट और विल गो। ओके, चलिए इसको भी मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। तो तीन टेंस देख रहे हैं, एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारा, लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ओके, या बोलेगी इसी को क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होता है वो होता है V1 फॉर्म में। ओके, वर्ब कैसा होगा? V1 फॉर्म में, यानी गो होगा, गोज होगा, रन होगा, रन्स होंगे। और सिंपल पास्ट में जो वर्ब रहते हैं वो रहते हैं V2 फॉर्म में। ओके, V2 फॉर्म में, यानी गो वेंट, वेंट रहेंगे, रन रैन, रैन रहेंगे। तो इस तरह से V2 फॉर्म में रहते हैं आपको सिंपल पास्ट में। जैसे राइट का होता है राइट, यहां पर होगा राइट, WRIT, राइट, तो V2 फॉर्म में रोट। और सिंपल फ्यूचर में जो वर्ब रहेंगे वो रहते हैं विल गो। वर्ब तो आपका V1 ही रहेगा, लेकिन उसके पहले विल नहीं तो शैल लगा रहेगा, शैल या विल लगा रहेगा। ओके, यानी शैल या विल लगा रहेंगे और उसके बाद आपका वर्ब रहेगा किस फॉर्म में? V1 फॉर्म में। शैल और विल का प्रयोग होता है। तो ये डिफरेंसेज है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में। ओके, तो यहां पर हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे, इसमें जो बनाएंगे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, तो यहां पर हम लोग तो जानते ही हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। और ऐसे हम सिंपल फॉर्म में ये बता देता हूं आपको कि ही, सी, इट और एक नाम, वन नेम, ये क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो इसके साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, यानी हम लोग बोलेंगे क्या? ही गोज। और अगर आई गो बोलेंगे और आई के साथ क्या बोलेंगे? आई गो, है ना? तो ये होता है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट। ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो हमारा ट्रांसलेशन का, वो अच्छी तरह से पढ़ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं, वहां पूरा विश्लेषण है, पूरा ट्रांसलेशन है। सिंपल पास्ट में आई वेंट, यू राइट, रोट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां वर्ब का जो है वह सेकंड फॉर्म रहता है। और यहां क्या होगा? यहां होगा आई और वी, आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, और रेस्ट सभी के साथ विल लगता है। तो आई शैल रन। आजकल मॉडर्न ग्रामर है तो सभी के साथ विल लगा करके भी बना लेता है, चलता है। यू विल राइट। तो ये डिफरेंसेज है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का। क्लियर? तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। सभी लोग समझ गए? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ट्रांसलेशन वाला वीडियो जरूर देखना, तभी टेंस ठीक होगा। बिना ट्रांसलेशन का वीडियो देखे हुए टेंस ठीक कभी नहीं होगा। डू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जरूर बनाओ। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये हुआ
द वर्ब गोज टेल्स अस दैट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, सच ए वर्ब बिलोंग्स टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी बताएं, उसी तरह से ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें द वर्ब वेंट टेल्स अस दैट एन एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पास्ट टाइम। और सिंपल फ्यूचर टेंस, द वर्ब विल गो टेल्स अस एन एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर टाइम। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना सेकंड टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा हम लोग का कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस, वो देखते हैं। तो ये भी तीन भाग में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसमें इज, एम, आर लगेंगे और वर्ब में आईएनजी। सिंपल पास्ट में वाज, वेयर और वर्ब में आईएनजी, और सिंपल फ्यूचर में विल बी रहेंगे और आपका वर्ब में आईएनजी। आप लोग इतना ही जानो। चलो देखो, यहां मैं दिखाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ये तीनों हम लोग देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस जो भूतकाल में कोई काम हो रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी भविष्य काल में कोई काम जो हो रहा होगा उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो पहला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब रहेगा, इसमें क्या होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा कौन? इज, एम या आर, सुटेबल सब्जेक्ट के साथ रहेगा। जैसे ही इज, सी इज, यू आर, दे आर, है ना। तो ये रहेंगे आई एम, आई के साथ एम लगता है, सभी लोग जानते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में रहते हैं वाज और वेयर। तो वाज लगेगा किसके साथ? ही, सी, इट, ही वाज, सी वाज, इट वाज। लेकिन वेयर किसके साथ लगता है? दे वेयर, यू वेयर, वी वेयर। ये क्लियर है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहता है विल बी और शैल बी। ओके, और इसके बाद जो वर्ब रहेगा, मेन वर्ब जो रहेगा, उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ रहेगा। मेन वर्ब में क्या रहेंगे? आईएनजी जुड़े हुए रहेंगे तीनों में। और वर्ब आपका V1 फॉर्म में रहता है। ओके, तीनों में वर्ब आपका V1 फॉर्म में रहता है और उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहां बोलते हैं क्या? ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। ओके, सुमन इज राइटिंग, आई एम रीडिंग। तो these are examples of present continuous. Next we see that past continuous. In the past continuous, you will speak he was writing, he was writing, यहाँ was हो गया, वह लिख रहा था। ओके, या आप बोल सकते हैं they were reading, वे लोग पढ़ रहे थे। यू वेयर स्लीपिंग। ओके, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे? यू विल बी रीडिंग, यहां विल बी आ गया। मोहन विल बी राइटिंग। अब इसका जो आप उपयोग सीखना चाहते हो बहुत अच्छी तरह से, तो ट्रांसलेशन वाला क्लास जरूर करना। ओके, तो यहां तो देख लिया मोटा मोटी, क्लियर है। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं, सबका क्लियर, आगे बढ़ता हूं। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों लेवल 4 का
आप लोगों को बता दिया। ओके, सेम चीज यहां लिखा हुआ है, द वर्ब इज रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए द वर्ब वाज रीडिंग टेल्स अस दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन द पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी रीडिंग टेल्स अस दैट एन एक्शन विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में यदि कोई काम हो रहा है तो वहां हम लोग लिखते हैं विल बी रीडिंग, और पास्ट टाइम टेंस में, पास्ट टाइम में कोई काम हो रहा था तो वहां हम लोग लिखते हैं वाज रीडिंग। ओके, तो नेक्स्ट, और तीसरा है हम लोग का परफेक्ट टेंस, द परफेक्ट टेंस। अब ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखे, उसी तरह से अब देखते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस देखते हैं। सिंपल टेंस देख लिए, कंटिन्यूअस देख लिए, अब थर्ड हमारा है परफेक्ट टेंस। तो यहां हैज, हैव, गॉन, राम हैज गॉन, वर्ब यहां थर्ड फॉर्म में रहता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब जो रहता है वो थर्ड फॉर्म में। ओके, तो और इसे भी हम लोग आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसे भी समझाता हूं मैं बोर्ड पर आकर के। ओके, नाउ लेट्स सी। तो आपने तो तीन चीज देखा, एक हमने देखा सिंपल टेंस, दूसरा देखा हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस, और तीसरा हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं परफेक्ट। ओके, इस तीनों में आपने तीन चीज देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन चीज देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में आपका जो वर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है, V1 फॉर्म में। यहां जो वर्ब होता है कंटिन्यूअस में, यहां भी होता है V1 फॉर्म में प्लस ing लगा हुआ रहता है। यहां भी वर्ब जो होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब जो क्या होता है V1 फॉर्म में, उसमें भी ing लगा हुआ। ये हमारा हो गया, नहीं सॉरी, कंटिन्यूअस फॉर्म में कंटिन्यू, ये यहां परफेक्ट में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो वर्ब जो रहेगा वो थर्ड फॉर्म का रहेगा। परफेक्ट फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेंगे। अब आइए पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में आपका वर्ब जो रहेंगे वह आपका V2 फॉर्म में रहेंगे सिंपल पास्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वर्ब जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, V1 प्लस ing रहते हैं। ओके, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब जो रहेंगे वो किस में रहेंगे, थर्ड फॉर्म में रहते हैं। क्लियर। अब देखिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका जो वर्ब रहता है वह V1 फॉर्म में रहता है। कंटिन्यूअस में वर्ब जो रहता है उसमें ing लगा रहता है, V1 प्लस ing। हेल्पिंग वर्ब रहते हैं यहां, है ना, इसमें रहता है इज, एम, आर, यहां रहता है इज, एम, आर, यहां वाज, वेयर, और यहां विल बी, शैल बी। ओके, और परफेक्ट में वर्ब जो रहेंगे वो V3 फॉर्म में। तो आप यहां देख रहे हो कि वर्ब जो है वह परफेक्ट में हमेशा V3 फॉर्म में रहता है। क्लियर। परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा। ओके, यानी कहने का अर्थ है गो का अगर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गो, वेंट, गॉन, यानी क्या होगा, गॉन होगा, यहां भी गॉन होगा और यहां भी गॉन होगा, तीनों में। यहां क्या है, वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन क्या रहेगा, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। इसमें रहेगा सी इज रीडिंग तो इसमें सी वाज रीडिंग, तो इसमें रहेगा सी विल बी रीडिंग। ये डिफरेंसेज है। यहां हो गया सी इज रीडिंग, यहां सी वाज रीडिंग, यहां सी विल बी रीडिंग, बस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में ये हो गया V1 यानी सी रीड। यहां क्या हो जाएगा, सी गो बोलते हैं, अगर सी गोज होगा
तो यहां क्या होगा, सी वेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। यहां अगर हम बोलते हैं सी गोज, तो इसमें क्या बोलेंगे, सी वेंट। ओके, और फ्यूचर टेंस में क्या होगा, सी विल गो, सी विल गो। और जब मॉडल वर्ब लग जाता है तो हमारे को क्या होता है, उसके बाद वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंसेज है, ये क्लियर हो गया, यही तो पढ़ना है, यही तो है। तो परफेक्ट टेंस में जो हम लोग देख रहे हैं, तो परफेक्ट टेंस में देखेंगे क्या, सिंपल। अब आप आइए, ये तो हो गया, अब हम आपको बताते हैं, सीधा खाली परफेक्ट टेंस पढ़ाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, सिंपल परफेक्ट टेंस, सॉरी परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट। तो परफेक्ट जो टेंस होगा वो तीन प्रकार का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां जो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा इसमें लगता है हैज या हैव। ओके, V3 तो रहेगा, लेकिन इसके पहले आपको हैज और हैव रहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसमें क्या रहेंगे, हैड रहेंगे पास्ट में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में रहते हैं हैड, और आपका फ्यूचर परफेक्ट में रहते हैं विल हैव, शैल हैव। हैज नहीं रहता है, शैल हैव रहेगा, नहीं तो विल हैव रहेगा। ओके, ये रूल है। तो हैज किसके साथ रहता है, ही, सी, इट एंड एक नाम के साथ हैज रहता है, और रेस्ट जितना भी है उसके साथ हैव रहता है। क्लियर, हैड किसके साथ रहता है, तो ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट परफेक्ट में हैड ही रहता है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, आई और वी के साथ शैल हैव, और रेस्ट सभी के साथ विल हैव। ओके, तो ये सब चीजें जो है आपको बताया गया है किसमें, ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन वाला क्लास पढ़िएगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही तो है, ठीक है। तो ये परफेक्ट का है, तो परफेक्ट भी समझ में आ गया। परफेक्ट में वर्ब जो होगा वो क्या होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई हो, उसमें वर्ब कौन होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो वर्ब किस टेंस में कौन सा होगा, ये तो मैंने आप लोगों का क्लियर करा दिया, इसमें किसी का कुछ बचा वचा नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल टेंस। अब हमारे को क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल टेंसेज। सिंपल टेंसेज से हमें क्या करना है, फिल करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, काम शुरू करें। फर्स्ट देखिए, द बॉय हिज लेसन, किस फॉर्म में लिखना है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। और किस, सिंपल फ्यूचर, हमें लिखना भी है तो किस में, सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में क्या लगेगा बॉय के साथ, बताइएगा क्या होगा, द बॉय, फ्यूचर टेंस में लिखना है हिज लेसन, यहां पर एक वर्ब लगाना है, तो क्या कहें, द बॉय विल लर्न हिज लेसन। ओके, विल लर्न, मैं इधर लिख देता हूं, इस साइड में खाली है, विल लर्न हिज लेसन। ओके, द बॉय विल लर्न हिज लेसन, यहां पर हो जाएगा रेनू हर ब्रेकफास्ट, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब क्या होगा, V2 फॉर्म में, ये मालूम है हमें। सिंपल पास्ट में वर्ब जो होता है वो किस में होता है, V2 फॉर्म में होता है। तो रेनू क्या कर रही है, हर ब्रेकफास्ट को खाई, रेनू ब्रेकफास्ट खाई, अपनी ब्रेकफास्ट खा ली। ओके, तो रेनू ईट एट, ईट एंड V2 फॉर्म होता है एट, तो यहां होगा रेनू एट हर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन द रेस, प्रेजेंट टेंस। तो रन, रैन, रन प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो द चिल्ड्रेन रन द रेस। ओके, द गर्ल हर लेसन, कौन सा लिखना है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया, V2 फॉर्म में हमें लिखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल लेसन अपनी सीखी, तो लर्न, लर्नड,
V2 फॉर्म होता है लर्नड, तो यहां हो जाएगा लर्नड, LEARNT, लर्नड। ओके, नेक्स्ट देखिए 5, ऋषिका हर डिनर। तो ऋषिका किस फॉर्म में लिखना है? सिंपल फ्यूचर। तो ऋषिका के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। और वर्ब कौन सा फॉर्म होगा? V1 फॉर्म। तो ऋषिका विल ईट हर डिनर। ओके, यहां मैं लिख देता हूं विल ईट हर डिनर। ओके, 5th के लिए हो गया। नेक्स्ट, ओल्ड व्हीकल्स जनरली पॉल्यूशन, किस फॉर्म में लिखना है? प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। तो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लिखना है, यानी सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ओल्ड व्हीकल्स जनरली काउज पॉल्यूशन, है ना। व्हीकल्स है, बहुत सारे व्हीकल्स है ना, प्लूरल है, तो जनरली काउज पॉल्यूशन। ओके, 7th, माई मदर टू गॉड प्रेजेंट टेंस। तो क्या हो जाएगा? माई मदर टू गॉड प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें लिखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा? माई मदर, मेरी माँ एक है। हम जानते हैं 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एक नाम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो माई मदर प्रेज टू गॉड, प्रेज PRAYS। ठीक है, और यहां एस या ईएस नहीं जोड़े, क्यों? वर्ब में, क्योंकि व्हीकल्स है, बहुत सारी व्हीकल्स, प्लूरल है। 3rd पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, सिर्फ ही, सी, इट और एक नाम के साथ। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे देखता हूं। बी, अब क्या है यहां? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो बड़ा आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? इज नहीं तो एम नहीं तो आर। अब वर्ब हमारा 1 फॉर्म में और उसमें ING जुड़ जाएगा, यही होगा ना। बड़ा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। द सर्वेंट द रूम स्वीप, ये तो बड़ा आसान है। तो स्वीप, द सर्वेंट द रूम, और कौन सा? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में द सर्वेंट इज स्वीपिंग, SWEEPING, स्वीपिंग द रूम। ओके, आई द साइकिलिस्ट पासिंग बाय, तो आई एम क्या हो जाएगा? वाचिंग, वाच में लग जाएगा ING। जितना भी है ना सब में ING लगा देंगे। सो से क्या हो जाएगा? सोइंग, SOWING, सोइंग। कंटिन्यूअस में सब में वर्ब में ING लगाते हैं। प्ले में प्लेइंग, PLAYING। ऑफरिंग, OFFERING। ये बड़ा आसान है, सबसे फटाफट कर देते हैं। रनिंग, RUNNING हो जाता है, एक एन और जोड़ दो और ING, रनिंग। और ये क्या हो जाएगा? मेक, तो मेकिंग, इसको में ई हटा दो और लिख दो मेकिंग, MAKING, मेकिंग। वर्ब को हम लोग इस तरह से बना लेंगे। और उसके बाद अगर अब देखो, अगर हमारे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में लिखना है तो बहुत आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में द सर्वेंट इज स्वीपिंग, SW क्या हो जाएगा? EEPING, स्वीपिंग द रूम। ठीक है ना, इसके बाद लिख देंगे स्वीपिंग, हो गया। आई के साथ क्या लगेगा? एम, IM। उसके बाद लिखेंगे वाचिंग द साइकिलिस्ट पासिंग बाय। फार्मर क्या हो जाएगा? इज सोइंग, या इज हो जाएगा, फार्मर के साथ इज होगा क्योंकि सिंगल है। चिल्ड्रन मल्टीपल है, आर होगा। आकर्षण सिंगल है, क्या होगा? इज होगा। आवर इंग्लिश टीचर क्या होगा? इज होगा। वेरी गुड। द बॉय क्या होगा? इज होगा। और उसके बाद मेकिंग, इज रनिंग, इज ऑफरिंग, आर प्लेइंग, इज सोइंग, एम वाचिंग। सो सिंपल हो गया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना दे करके कह दे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या है? बड़ा सिंपल है। वाज वेयर का उपयोग करेंगे। वाज किसके साथ लगाते हैं? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट और एक नाम, वन नेम। और आई वाज, आई के साथ, इतने के साथ वाज लगता है। वेयर किसके साथ लगता है? जल्दी बताओ फटाफट। यू वेयर,
दे वेयर, है ना। और मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम जो रहेगा उसके साथ वेयर लगेगा। और किसके साथ? वी के साथ। यस यस, वेरी गुड, वी के साथ। तो द सर्वेंट एक नाम, क्या लगा देंगे? वाज। द सर्वेंट वाज स्वीपिंग, SWEEPING, स्वीपिंग हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। बड़ा आसान है, देखिए। आई वाज वाचिंग हो गया। फार्मर वाज सोइंग द सीड्स। चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा? मल्टीपल है, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे। वेयर, WERE, वेयर। आकर्षण एक है तो वाज। ऑफरिंग। आवर इंग्लिश टीचर सिंगल तो वाज, टीचर्स रहता तब वेयर। द बॉय वाज हो गया। तो आप जान गए पास्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस में, दोनों में आपने देख लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर खत्म, अभी और है, थका के जान मारेगा। चलो, व्हाट यू इन माई अब्सेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या लिख दूं? व्हाट यू के लिए क्या लगेगा? वेयर, वाज देने लगेगा, व्हाट वेयर। और वर्ब में क्या जोड़ दे? ING, व्हाट वेयर यू डूइंग इन माई एब्सेंस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में द पीपल लोग हो गए, टू देयर लीडर व्हेन देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट। लिसन है तो लिसन में ING जोड़ेंगे तो लिसनिंग हो जाएगा। पीपल है माने बहुत सारे लोग, पीपल माने होता है लोग, बहुत सारे। तो द पीपल वेयर, WERE वेयर, लिसनिंग LISTENING लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट इट के साथ बोलो, जल्दी बोलो। वाच, वेरी गुड। इट वाज रेन से क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, रेनिंग, RAINING, रेनिंग, वेरी गुड। ही, व्हेन आई कॉल्ड हिम, रीड, क्या होगा? ही के साथ जल्दी बोलो, वाज, वेरी गुड। ही वाज। और रीडिंग, READING, रीडिंग, ही वाज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी होगा वो V2 फॉर्म में ही होगा, है ना। पूरा सेंटेंस का मायने, द डॉग अंडर द शेड व्हेन द स्ट्रेंजर केम, जब स्ट्रेंजर आया तो डॉग बैठ रहा था। तो द डॉग वाज, एक डॉग है तो द डॉग वाज स्लीपिंग, सो रहा था, SLEEPING, स्लीपिंग। ओके, तो डॉग वाज स्लीपिंग अंडर द शेड, डॉग शेड के अंदर सो रहा था। व्हेन द स्ट्रेंजर केम, जब स्ट्रेंजर आया। नेक्स्ट, रमन अ ब्यूटीफुल पिक्चर यस्टरडे, तो रमन वाज पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग। ओके, अ ब्यूटीफुल पिक्चर यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल का बोल रहा है। तो बड़ा आसान है, हो गया, सो सिंपल। चलो आगे बढ़े फटाफट। एक्सरसाइज बनाने में अब देरी नहीं, लेवल 4 में आ गए तुम लोग, अब स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा ही। नेक्स्ट हम लोग आ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, शुरू करें। तो यहां हम लोग जानते हैं कि विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। और शैल बी किसके साथ प्रयोग होता है ये तो मैंने बताया है ना, आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, और रेस्ट जितना मिलेगा सब के साथ विल बी लगाएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में ING जोड़ देंगे। तो जितना वर्ब है सब में फटाफट ING जोड़ दे पहले। चलो, वर्क में ING जोड़ दो, वर्किंग हो गया। स्टडी में स्टडी को कर दो क्या? स्टडिंग, ING जोड़ दो, STUDYING, स्टडिंग। विजिट में ING जोड़ दो, विजिटिंग। रेन में ING जोड़ दो, रेनिंग। रिक्वायर में आपको कर दो इसको रिक्वायरिंग, यहाँ ई हट जाएगा, लास्ट में ई है, ई और आई टकरा जाता है ना तो झगड़ा होता है, कोई के को रहेगा, तो ई को हटाओ और ING जोड़ दो, रिक्वायरिंग। वेट है तो क्या कर दो? वेटिंग, WAITING, वेटिंग। हो गया, सो सिंपल, ING जोड़ दिया, क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमारा वर्ब तैयार हो गया। अब लगेगा क्या? विल बी या शैल बी, सब्जेक्ट के अनुसार। ऋषि के साथ क्या लगेगा? जल्दी बताओ। विल बी, यस, वेरी गुड, ऋषि विल बी। तो जानवे करता है कि आई और वी के साथ शैल बी, या रेस्ट सब के साथ विल बी, ठोक दो। सी के साथ विल बी, आई के साथ शैल बी, इट के साथ विल बी, ही के साथ विल बी,
माई मदर के साथ जल्दी बोलो विल बी, हो गया ना, फटाफट खत्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ऋषि विल बी वर्किंग ऑल डेज, सी विल बी स्टडिंग इन कोलकाता एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है आई शैल बी माई विजिटिंग माई आंट टुमारो, सब भविष्य का बात है। इट विल बी व्हेन यू गेट बैक, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू गेट बैक। ही विल बी रिक्वायरिंग सम हेल्प विद द अनलोडिंग, माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़े, चलो फटाफट साफ। नेक्स्ट, अब हमारे को रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करके हमको सेंटेंस को क्या करना है, सही ढंग से लिखना है। तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हिलो नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जानते हैं हैज और हैव का उपयोग होता है, एक तो ये जानते हैं। और हैज का उपयोग किसके साथ होता है, ही सी इट और एक नाम के साथ, है ना, ही सी इट और एक नाम के साथ हैज का उपयोग होता है। अब बाकी सब के साथ हैव का उपयोग होगा। अब वर्ब किस फॉर्म में होगा परफेक्ट में, तो थर्ड फॉर्म में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी हो, वर्ब किस फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में। ओके, तो यही है हमारे को। तो वी हैज होगा नहीं ना, चलो काटो इसको, इसको कर दो हैव। वी हैव नोन रिया सिंस 2014, तो नो न्यू नोन सही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है नो, V1 फॉर्म न्यू, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म नोन। सेकंड देखिए, रवि एंड मेगा हैज ब्रोकन द विंडो पेन। कितना व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैव, कर दो हैव। रवि एंड मेगा हैव ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रेक, V1 फॉर्म ब्रेक, V2 फॉर्म ब्रोक, V3 फॉर्म ब्रोकन। ओके, थर्ड, वी हैज फाउंड वाइल इन द गार्डन, तो वी हैव होगा, वी हैव फाउंड वाइल, फाउंड का V1 V2 V3 फाउंड ही होता है, तो चलिए वी हैव फाउंड वाइल इन द गार्डन। फोर्थ देखते हैं, द बॉयज हैव वेंट, तो वेंट यहां V2 फॉर्म है, नहीं चलेगा, V3 फॉर्म आएगा, गो वेंट गॉन, GONE गॉन। द बॉयज हैव गॉन टू दुबई। ओके, फिफ्थ, द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ हैव सही है। स्पोक चलेगा, नहीं तो चलेगा, क्यों, V2 फॉर्म है, वेरी गुड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन होगा, हटाओ स्पोकन, V3 फॉर्म। द एम्प्लॉयज हैव स्पोकन टू द बॉस। सिक्स्थ, आई बॉट अ रेसिंग बाइक फ्रॉम द शोरूम, तो यहां आई बॉट है, तो ये तो सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, आई हैव, ब्रिंग बाउट, बाउट तो बाउट ही रह जाएगा, आई हैव बाउट। ओके, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनाते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट रहता तो हैज हैव का टेंशन नहीं था, बाकी तो ठीक है, V3 फॉर्म हटाओ, सब हैज हैव को लगा दो हैड, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा तो शैल हैव, विल हैव लगा देंगे, आई और वी रहेगा तो शैल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव लपेट देंगे, बाकी तो वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। ये सब तो आ ही गया, आपका दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम लोग को ट्रांसलेशन में भी देखेगा, ग्रामर में भी देखेगा, तब तो महारत हासिल होगा ही होगा। रेस्ट, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ब्स टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, अभी तो बताए थे, अब तो आसान है, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक के गो तो रहता है,
हैड हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ वर्ब रहेगा वो थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिखल है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैव नेवर सीन, हटाओ हैव को, लगाओ हैड। सी सा सीन वर्ब थर्ड फॉर्म सही है। ओके, तो आई हैड क्या हो जाएगा, नेवर सीन, हैव नहीं होगा, हैड होगा। द बस हैज नहीं, हैड होगा। रीच रीच सही है, फटाफट हो जाएगा। मोना राइट, नहीं, मोना हैड राइट रोट रिटेन, WRITTEN रिटेन। जल्दी जल्दी बोलेगा सब। द चिल्ड्रेन आर ड्राइंग नहीं होगा, हटाओ हैड। ड्रॉ ड्यू ड्रॉन, DRAWN ड्रॉ ड्यू ड्रॉन, याद करे पड़ेगा। द फॉर्मर हैड, हटाओ हैड लगाओ। द फॉर्मर हैड ऑलरेडी सोन, सी सा सोन, ठीक है, सी सा सोन। सी फॉरगेट्स, हटाओ, सी हैड फॉरगोटेन, ओके। फॉरगेट से फॉरगोटेन होता है, बड़ा जबरदस्त है। बजरी को बच्चा में हम थे ना, तहीने हमको पप्पा याद करवाए थे और अभी तक याद है। फॉरगोटेन वही काम दे रहा है, यही काम हम कर रहे हैं, तुम लोग को याद करवा रहे हैं, ठप्पा मरवा रहे हैं, एकदम याद रहेगा जिंदगी भर। तो इस तरह से हम लोग टेंस नामक जो बड़का दायित्व था, चैप्टर था, खत्म कर दिए। अब नए चैप्टर में, नए वीडियो क्लास में फिर मिलेंगे आनंद सर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।